हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम है मेरे चैनल में सेम्स लर्निंग एंड टीचिंग। और आज मैं फिर से इस नए वीडियो में इग्नू के कुछ अनाउंसमेंट लेके आई हूँ जो इग्नू ने अपने वेबसाइट पे और ट्विटर हैंडल पे अनाउंस किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो यहाँ पे हम पहले आ जाते हैं इग्नू के इस सामर्थ edu.in पोर्टल पे, जहाँ जहाँ पे जो एडमिशन साइकिल है जुलाई 2022 का वो स्टार्ट हो गया है। और जो एडमिशन साइकिल की लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई 2022, यानी कि 31 जुलाई 2022 तक इसका सबमिशन, जो एप्लीकेशन है उसका सबमिशन चलता रहेगा। और देख लेते हैं कि ये कैसा एडमिशन साइकिल है। तो ये जो है ये फ्रेश एडमिशन साइकिल है जो जुलाई 2022 से स्टार्ट होगा फॉर न्यू सेशन। जो भी आपके सेमेस्टर बेस्ड या ईयरली बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, कोर्सेज हैं, उनमें आपको एडमिशन लेना है तो आप जुलाई 2022 से स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको अप्रॉक्सीमेट 2 मंथ्स का टाइम मिलेगा फॉर दिस एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि जो भी पर्टिकुलर आप एडमिशन लोगे उसमें SC ST जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री एग्जामेशन अवेलेबल होगा। और फ्री एग्जामेशन जो अवेलेबल होगा वो कुछ ही कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें SC ST को फ्री एग्जाम्प्ट होगी। और वो प्रॉपर जो कोर्सेज हैं उनको मैं लास्ट में बताऊंगी कि वो कौन से कोर्सेज हैं जिसमें कि इनको एग्जामेशन मिल सकता है। और दूसरी चीज़ कि जो भी ये एग्जामेशन है वो एक ही प्रोग्राम के लिए मिलेगी। ये नहीं कि आप एक साथ 2 प्रोग्राम में अप्लाई करो और आप ये उम्मीद करो कि आपको दोनों में फ्री एग्जाम्प्ट हो। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी आपको एग्जामेशन मिलेगा वो सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए मिलेगा। यहाँ पे साफ साफ ये इन्होंने दिया हुआ है, स्टूडेंट्स कैन बी क्लेम्ड फॉर 1 प्रोग्राम ओनली if an applicant submits more than 1 application claiming free exemption, all the applications shall be rejected। यानी कि अगर आपने ऐसा किया कि आप एक साथ 2 अप्लाई करते हैं और आप सोचते हैं कि आपको दोनों में एग्जामेशन मिले तो आपके जो एप्लीकेशन है दोनों के दोनों ही रिजेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं कि इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने का। तो वो इंस्ट्रक्शंस में मैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप सबको बता देती हूँ। तो इसमें इन्होंने जो बोला है कि आप अपने होम पेज पे जाओगे और वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे टैब दिखेगा। जब आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे तो आपको लॉगिन के लिए यूज़र नेम एप्लीकेंट ने, मतलब कि आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे जो नेम है वो डालोगे और अपना ईमेल एड्रेस डालोगे। और आप वहाँ पे पासवर्ड बनाएंगे अपना और मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे। और आपको वेरिफिकेशन, कैप्चा वेरिफिकेशन डाल के आप रजिस्टर करोगे और आगे आपको अपने प्रोग्राम को सेलेक्ट करके आगे पेमेंट कर देना है। तो ये तो था कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट हम होम पे आते हैं और इनके एप्लीकेशन की गाइडलाइन को देखते हैं हम। तो अगर आप ऑनलाइन कोई एडमिशन सिस्टम पे जा रहे हो जहाँ पे आपको उस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आपको सारी डिटेल्स को प्रॉपर्ली रीड करना है और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, फी डिटेल्स को प्रॉपर्ली, ड्यूरेशन को, सबको आपको देख के ही फिल करना है। और जो भी रूल्स रेगुलेशन है आपको उसको प्रॉपर्ली पढ़ लेना है। फिर आपको आगे अपना फ़ी पेमेंट करना होगा। फिर आप अगर न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो भी यूज़र नेम चूज़ करोगे वो आपका 8 से 16 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। और जो आप पासवर्ड बनाओगे वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए और वो भी 8 से 16 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। और जो भी पासवर्ड है वो जो भी आप बनाओगे वो इतना भी खुफिया नहीं बनाइएगा जिससे कि आप भूल जाएं, क्योंकि जो इग्नू है इसका OTP नहीं आता है और पासवर्ड रीसेट करने के लिए फिर आपको रीजनल सेंटर भागना पड़ेगा। और रीजनल सेंटर आपके दूर होते हैं, आपके पास नज़दीक बहुत ही कम होते हैं। बड़े शहरों में जैसे आपका रीजनल सेंटर नज़दीक हो भी सकता है, लेकिन बाकी जगह जैसे कि प्रयागराज हो गया, प्रयागराज का रीजनल सेंटर एक वाराणसी है, एक लखनऊ है, तो आपको फिर पैसे ही भाग के जाना पड़ेगा। तो आप अपना पासवर्ड बनाते टाइम और यूज़र नेम बनाते टाइम आप प्रॉपर्ली उसको लिख लीजिए। अगर आप साइबर कैफ़े से भर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म तो भी आप उसको साइबर कैफ़े वाले से लिखवा लीजिए प्रॉपर्ली कागज़ पे। आप अपने घर पे लिख लीजिए, डायरी में लिख लीजिए, लेकिन आप अपने पासवर्ड को ईजी बनाइए और मेमोरेबल बनाइए ताकि वो आपको याद रहे। क्योंकि एक बार पासवर्ड आप भूल गए तो बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपको पता ही है स्टूडेंट्स की OTP आता नहीं है। और ये इग्नू से बिल्कुल भी स्टूडेंट्स के कम्युनिकेशन गैप है। तो प्लीज़ अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बनाते टाइम ये सब चीज़ें ध्यान रखिए।
आपका यूज़र नेम 8 to 16 कैरेक्टर्स 8 से 16 कैरेक्टर का होना चाहिए और आपका जो पासवर्ड है अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, जब माने कि आपका अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए, उसमें नंबर्स भी होने चाहिए, न्यूमेरिकल भी होने चाहिए और वो इजी होना चाहिए, आप याद रख सकें उसको। जैसे कि यहाँ अल्फ़ा न्यूमेरिक है एंड 8 to 16 कैरेक्टर्स ये दिया हुआ है, तो आपको ये सब बिल्कुल भी ध्यान रखना है और बिल्कुल भी भूलना नहीं है। जो भी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है उसको फिल करने के बाद आप सबमिट पे जाओगे। सबमिट बटन पे जाने के बाद इंस्टेंटली आपको एसएमएस या ईमेल के थ्रू भेज दिया जाएगा आपके ईमेल पे और आपको एसएमएस करके आपका यूज़र नेम आपको तुरंत भेज दिया जाएगा और अपना पासवर्ड यूज़र नेम बिल्कुल से बिल्कुल याद रखना। और जो भी आप ऑलरेडी अगर रजिस्टर्ड हैं या कोई यूज़र आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो आप डायरेक्ट लॉगिन बटन पे जाओगे, तो इसमें कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे आ जाता है कि जब भी फिलिंग फॉर्म होती है तो आपको अपना फ़ोटो देना पड़ता है, सिग्नेचर देना पड़ता है, एज प्रूफ देना पड़ता है। तो यहाँ पे उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है कि आपको अपनी एक स्कैन फ़ोटोग्राफ देनी होगी जो कि 100 KB से कम होनी चाहिए या 100 KB के बीच में होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपका देखिए सेकेंड है स्कैन सिग्नेचर लगेगा जो कि 100 KB से कम होना चाहिए। फिर स्कैंड कॉपी ऑफ एज प्रूफ लगेगा आपका जो कि 200 KB से लेस देन होना चाहिए, कम होना चाहिए। एज प्रूफ में आप अपने क्लास 10th का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं या बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप वो लगा सकते हैं। और जो स्कैंड कॉपी आपका रिलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो पूछ रहा है वो 200 KB से कम होना चाहिए। और इसमें आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी अगर BA है तो आप अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगा सकते, हाई स्कूल और 12th का सर्टिफिकेट आप लगाओगे। जो लेटेस्ट एजुकेशनल है वो 12th है, उसको लगाओगे अगर आप BA में एडमिशन ले रहे हो तो। किसी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आप अगर किसी ग्रेजुएशन में आप एडमिशन ले रहे हो तो आप 12th का सर्टिफिकेट लगवाओगे। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में ले रहे हो तो आप अपना ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर का सर्टिफिकेट लगाओगे। फिर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाओगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपकी तभी लगेगी जब आपके उस प्रोग्राम में एक्सपीरियंस मांगता है। ऐसे कुछ प्रोग्राम्स ब्लू के हैं जिसमें आपका एक्सपीरियंस लगता है, तो आप जैसा आपका प्रोग्राम का डिमांड है आप उस हिसाब से उसमें सर्टिफिकेट लगाओगे जो कि 200 KB से कम होना चाहिए। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको डालना है। SC ST OBC आप किसी भी बैकग्राउंड से हो तो आपको अपना सर्टिफिकेट वहाँ पे स्कैन करके डालना होगा जो वो भी 200 KB से कम होना चाहिए। फिर आपका स्कैंड कॉपी ऑफ BPL सर्टिफिकेट यानी कि अगर आपका बिलो पॉवर्टी लाइन का सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो आपको स्कैन करके वहाँ पे अपलोड करना होगा, वो भी 200 KB से कम का होना चाहिए। और जो भी आप फ़ी पेमेंट करोगे वो आप या तो क्रेडिट कार्ड से करोगे या डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से। इन 3 मेथड से ही आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। देन 7th पॉइंट में क्या है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको प्रॉपर्ली स्कैन करना है और वो आपके ओरिजिनल से ही स्कैन होने चाहिए। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। 7th पॉइंट में ऐसा कुछ खास नहीं है, बस अपलोड आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गलत सलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो या कुछ भी आपसे मिस्टेक हो जाए। और जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करोगे तो आप अपना एक प्रिंट जो आएगा आपका उसको आप प्रिंट करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेंगे। फिर यहाँ पे आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस, कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन फ़ी एंड रिफंड ऑफ फ़ी। अगर इन तीनों में से कुछ भी आपको करना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा। वैसे तो ये नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है जो कि आपको रिफ़ंड नहीं होगी किसी भी सेमेस्टर या ईयरली बेस्ड आप प्रोग्राम में अगर एडमिशन ले रहे हैं तो। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करता है किसी भी एडमिशन में कैंसिल करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम में अगर उसको नहीं लेना है एडमिशन और वो उसको कैंसिल करना चाहता है तो वो अपना रिफ़ंड रिक्वेस्ट डाल सकता है। और जो यूनिवर्सिटी है वो उसको कंसिडर कर सकती है नहीं कर सकती, वो उनके पॉलिसी पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो रिफ़ंड करते हैं तो फिर क्या रिफ़ंड होगा, कैसे पैसा मिलेगा। अगर लास्ट डेट जो सबमिशन की है उसके पहले अगर कैंसिलेशन का प्रोसेस डालते हैं तो जो भी फ़ी है वो रिफ़ंड हो जाएगी पूरी की पूरी, लेकिन उसमें जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगी वो आपकी कैंसिल होकर मिलेगी। मतलब कि आपकी पूरी की पूरी फ़ीस वापस होगी एक्सेप्ट रजिस्ट्रेशन फ़ीस। सेकंड है, अगर आप 15 दिन पहले 15 दिन के अंदर अप्लाई करते हो फॉर कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन, अगर आप 15 दिन के अंदर अप्लाई करते हो
तो आपको जो फ़ी पे होगी वो रिफ़ंड हो जाएगी। लेकिन कैसे होगी, आप उसमें से आपके 500 रुपीज़ कट जाएंगे। अगर आपने 8500 रुपीज़ सबमिट किया है और आप विदिन 15 डेज़ के अंदर अप्लाई करते हो कि मुझे एडमिशन नहीं लेना है, तो आपको 8000 रुपीज़ वापस होंगे, 500 आपके डिडक्ट हो जाएंगे। फिर थर्ड पॉइंट है कि अगर आप 30 डेज़ यानी कि 1 महीने के अंदर आप सबमिट करते हो कि आपको एडमिशन कैंसिल कराना है, उस सूरत में आपको जो रिफ़ंड होगा उसमें से आपके 1000 रुपीज़ कट के आपको मिलेंगे। यानी कि आपको फुल फीस नहीं मिलेगी, उसमें से आपको 1000 कट होके मिलेंगे। जैसे कि अगर आपकी फीस 8500 है और आपने 30 डेज़ के अंदर अप्लाई किया फॉर कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन, तो आपके 1000 रुपये डिडक्ट होंगे उसमें से और आपको 7500 रुपीज़ रिफ़ंड होंगे टोटल। और अगर आप 30 डेज़ के बाद अप्लाई करते हो, जब एडमिशन का क्लोज़र हो चुका है, एडमिशन प्रोसेस ओवर हो चुका है, तब आपकी कोई भी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एडमिशन अगर आपको कैंसिल कराना है तो आपको इमीडिएट या तो उसके लिए अप्लाई करना होगा तुरंत, या अगर आप 15 डेज़ में करते हो तो आपको रिफ़ंड हो जाएगा, और या तो आप 30 डेज़ के अंदर कर देते हो तो आपको रिफ़ंड हो जाएगा। लेकिन एक बार सबमिशन पोर्टल बंद हो गया फिर आपकी फ़ीस फिर आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो ये थी इग्नू में फ्रेश एडमिशन को लेके कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि अनाउंसमेंट उनके वेबसाइट पे हुई है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए।